व्हाट्सअप गाइस, क्या हाल चाल है आपका। गाइस आज आपसे हम बात करने आए हैं एक ऐसी कंपनी के बारे में जो हमारे नमक से लेकर के हवाई जहाज तक वो कंपनी बनाती है। हमारे डेली रूटीन में कोई ना कोई उसका ऐसा प्रोडक्ट है जो हम लोग यूज जरूर करते हैं। मुझे पता है यार, आपके चेहरे पे स्माइल आ गई होगी, आपको पता उस कंपनी का नाम क्या है, टाटा ग्रुप। यार ये कंपनी इतने ज्यादा रुपए के सामान, बोले तो एयरक्राफ्ट खरीदने जा रही है जितने में ये पूरा पूरा पाकिस्तान खरीद सकती है। टाटा ग्रुप इस समय में ये वर्ल्ड की बहुत बड़ी डील होने वाली है। आपको बता देता हूं कि ये इतने ज्यादा रुपए हैं कि पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी एयरक्राफ्ट कंपनी बन जाएगी अगले 5 साल के अंदर, जो कि होगी टाटा ग्रुप की तरफ से। आपको हम सब कुछ बताने वाले हैं और आपको पता ही होगा यार, इतने ज्यादा रुपए की जब ये एयरक्राफ्ट खरीदने जा रहे हैं कि पाकिस्तान को पूरा इतने रुपए में पूरा डेड स्ट्रैप से बाहर कर सकती है। सोचिए कितनी बड़ी ये डील हो सकती है। अगर आपको इसके बारे में फुल पता करना है कि पाकिस्तान कंट्री आखिर किस तरीके से डूबा, क्या कारण थे उसके, तो आई बटन में वीडियो है, जाकर के उसके एक बार जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। आपको बताना चाहूंगा यार कि ये सब तरीके से कैसे होने जा रहा है कि टाटा इतने ज्यादा रुपए कहां से लेकर के आ रही है और इतनी बड़ी एयरलाइंस कंपनी कैसे बनने जा रही है। आपको मैं सब कुछ बताऊंगा। उससे पहले आपको पता है क्या करना है, चैनल जाके यार भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑल कर लीजिए। अब बताते हैं आपको थोड़ी सी आगे की कहानी। देखिए आज को आपको बता देते हैं कि 27 जनवरी इसी महीने की बात है। पिछले साल अगर 2022 की बात करें, 27 जनवरी 2022, समझ लीजिए लगभग 1 साल करेक्ट हो चुके हैं। इस समय में टाटा ग्रुप ने एयर इंडिया को खरीद लिया था, जो कि एयर इंडिया एयरलाइंस, जो कि एक इंडियन गवर्नमेंट की खुद की कंपनी थी। हालांकि आपको पता ही होगा ये जो एयर इंडिया की जो कंपनी थी, कुछ साल पहले तक ये टाटा ग्रुप की ही कंपनी थी, लेकिन कुछ ऐसे लॉज आ गए थे, कुछ ऐसे कारण आ गए थे जिसके कारण से, मतलब कुछ ऐसे कानून बना दिए गए थे जिसके कारण से टाटा ग्रुप को अपनी ये एयर इंडिया कंपनी गवर्नमेंट को बेचनी पड़ गई थी। लेकिन पिछले साल इन्होंने फिर से ये कंपनी खरीद ली। और आपको बता देता हूं, विद इन 1 ईयर, रिमार्केबल 1 ईयर में जो कंपनी पूरे घाटे में चल रही थी, गवर्नमेंट को बेचनी पड़ गई, वो कंपनी पूरे 100% प्रॉफिट में आ गई, जिसका डबल प्रॉफिट हो गया यार। मतलब समझ लीजिए जो पहले जितने भी रुपए कमाते थे उससे दुगने रुपए कमाने लग गई। यहां तक कि वो कंपनी पूरे फुल ऑन टाइम पे चलने की, जो फ्लाइट्स पहले 50, 60, 70% लेट चलती थी, वो फ्लाइट 90 to 100% तक ऑन टाइम चलना शुरू हो गई। यही नहीं, आपको बता देता हूं, इस कंपनी में जो मतलब जो अंदर का जो सीट से, कवर से, विंडो से उसकी लुक था, उसको और भी ज्यादा सुंदर कर दिया गया। इतने सारे चेंजेस कर दिए गए, बस एक जरा सा काम किया गया, टाटा ग्रुप ने इस कंपनी को खरीद लिया। सोचिए यार, एक कंपनी इतनी गजब की है जो पूरे वर्ल्ड को हिला करके रख देती है, जिसका नाम है टाटा ग्रुप। आपको मैं इसके बारे में और भी सारी कई इंटरेस्टिंग चीजें बताऊंगा। अब बढ़ते हैं आगे। देखो वैसे तो एयर इंडिया, वैसे गवर्नमेंट ने जो है सन 2027 में 2000 जो है जब ईयर चल रहा था, उसी समय इंडियन गवर्नमेंट ने कहा था कि अगर कोई, क्योंकि लॉस में चल रही थी एयर इंडिया, तो उन्होंने कहा था कि अगर कोई खरीदना चाहता है तो 40% स्टेक हम उसको बेच सकते हैं कोई प्राइवेट कंपनी को। अगर कोई विदेशी अगर आता है एयर इंडिया को खरीदने के लिए तो हम 26% स्टेक उसको बेच सकते हैं, मतलब 26% शेयर्स उस कंपनी को हम बेच सकते हैं। लेकिन कोई भी भाई साहब आया नहीं। ऐसे करते करते कई बार फंड रेज किए, एक बार बोला 50% बेच देंगे, एक बोला 76% बेच देंगे, लेकिन कोई भी कंपनी इंटरेस्ट दिखाई नहीं देती कि वो एयर इंडिया खरीदना चाहती हो। आखिरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तंग आ गई, और क्योंकि एयर इंडिया बहुत ज्यादा बड़े लॉस में चल रही थी, इसके कारण से एयर इंडिया गवर्नमेंट ने तय किया कि हम इसको पूरा 100% बेच देंगे। उसके बावजूद क्यों नहीं आया? जब कोई नहीं आया तो भाई साहब आखिरी में ये टाटा कंपनी ने खरीद लिया, क्योंकि गवर्नमेंट ने भी सोचा आखिर भाई साहब ये कंपनी तो पहले से ही टाटा की थी, आखिरकार टाटा को ही बेच देते हैं। तो टाटा ग्रुप ने आखिरकार एयर इंडिया को खरीद लिया, जो कि मैंने बताया 27 जनवरी 2022 को। उसके बाद फुल्ली तरीके से कम बैक आ गई टाटा, और रतन टाटा ने ट्वीट भी किया था, एयर इंडिया कम बैक अगेन, ये उन्होंने ट्वीट किया था। और ये बहुत बढ़िया लगा था सबको कि हाँ भाई साहब टाटा असली हाथों में आ गई है और बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से काम करेगी और ज्यादा मजेदार तरीके से फ्लाइट चलेगी, ऑन टाइम चलेगी, जो कि टाटा ग्रुप ने करके दिखा दिया 1 साल के अंदर। और यार जब टाटा ग्रुप ने खरीद लिया, लेकिन आपको मैं बता दूं, टाटा ग्रुप ने एयर इंडिया को तो खरीदा, लेकिन इसको खरीदने के बाद टाटा ग्रुप सेकंड लार्जेस्ट एयरलाइन कंपनी बन गई पूरे इंडिया में। कैसे बन गई? आखिर एक ही एयरलाइन को खरीदते ही कैसे बन गई? इसके क्योंकि और ही स्पाइस जेट है, इंडिगो है, इतनी सारी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। आखिर एयर इंडिया तो इतनी बड़ी थी नहीं पहले, अचानक से एयर इंडिया को खरीदते ही टाटा कैसे बड़ी बन गई? आपको बता देता हूं, टाटा ने खाली एयर इंडिया को तो चलो खैर अभी खरीदा है, लेकिन इसके पहले से टाटा ग्रुप के पास 3 कंपनियां बड़ी थी एयरलाइंस, एयरक्राफ्ट के लाइन में। विस्तारा ग्रुप थी, एयर इंडिया एक्सप्रेस थी, और साथ में एयर एशिया। ये 3 फ्लाइट की कंपनी टाटा के पास खुद पहले से ही थी, और अब प्लस में एक कंपनी और जुड़ गई जिसका नाम है एयर इंडिया। तो ये 4 कंपनी जुड़ के टाटा ग्रुप में पूरी सेकंड नंबर पे लिस्ट में आ गई टाटा ग्रुप।
लेकिन टाटा को ये मंजूर नहीं है यार। वो कह रही है कि हम इंडिया में सेकंड में नहीं, हम वर्ल्ड में फर्स्ट नंबर पे आने चाहते हैं। और आपको बता दूं, जो कतर एयरलाइंस है, जो ब्रिटिश एयरलाइंस है, ये सब वर्ल्ड में लीडिंग कंपनीज है। जो अमेरिकन एयरलाइंस बात करें, ये सब यार मतलब बात करी जाए तो ये वर्ल्ड लेवल की कंपनियां हैं। एक आती है एयर एमिरेट्स आती है, ऐसी सारी कंपनीज है जो मतलब बहुत सारी इनके पास फ्लाइटें हैं। उसको कह रही है कि टाटा हम आप सबको पीछे करके वर्ल्ड में नंबर 1 पे आ जाएंगे। और यही नहीं, 30% जो फ्लाइट होंगी वर्ल्ड की वो खाली टाटा के पास होगी। सोचिए, एक कंपनी अकेले 30% फ्लाइट हैंडल करेगी और 70% में पूरे वर्ल्ड की जितनी कंपनियां सब आ जाएंगी। इतनी ज्यादा फ्लाइट आखिर टाटा खरीदने क्यों जा रही है, आपको चलिए आगे बताते हैं। तो यार आपको बताया जैसे कि मैंने इतनी सारी फ्लाइटें खरीदनी जाएगी, आखिर इसके कितने रुपए की फ्लाइट खरीदने जा रही है, आखिर ये इतने ज्यादा कैसे रुपए होगी कि पाकिस्तान को पूरा जो उसका जो लोन है उसके ऊपर पूरा उसको फ्री हो जाएगा पाकिस्तान। आपको मैं समझाना चाहूंगा, टाटा अगले 5 साल के अंदर 500 जो है प्लस फ्लाइट्स खरीदने जा रही है। 5 साल के अंदर 500 प्लस फ्लाइट खरीदने जा रही है, आप सोचिए। और इसके जो रुपए आपको बताते हैं, $100 बिलियन में ये ट्रेड होने वाला है। और यहां तक कि 2 कंपनियां हैं जो ये जो फ्लाइट्स जो है टाटा को देने वाली है अगले 5 साल के अंदर। पहली कंपनी का नाम है बोइंग और दूसरा नाम है एयरबस। बोइंग जो कि अमेरिका की कंपनी है और जो एयरबस कंपनी वो फ्रांस की कंपनी है। ये दोनों कंपनी मिल करके टाटा को जो है देने वाली है 500 प्लस फ्लाइट्स बना करके। और आपको पता है $100 बिलियन कितना होता है? अगर आप अपने कैलकुलेटर में कैलकुलेट करोगे तो मे भी आपका कैलकुलेटर फेल हो जाएगा उसको कैलकुलेट करने के लिए, लेकिन फिर भी आपको मैं समझाना चाहूंगा, $1 बिलियन इक्वल टू 8,000 करोड़ रुपीस इक्वल्स टू, इतना आसपास आता है। $1 बिलियन 8,000 करोड़ रुपीस इंटू 100 कर दीजिए तो लगभग 8 लाख करोड़ रुपीस। इतने ज्यादा रुपए हैं ये कि समझ लीजिए पूरे पाकिस्तान को जो है उसके डेड स्टैप से बाहर कर सकते हैं इस समय में। इतना ज्यादा रुपए में ठोती है, कितनी बड़ी साम्राज्य है यार ये टाटा कंपनी। कहां एक देश और 25 करोड़ का देश है कम से कम पाकिस्तान, और कहां एक सिंगल कंपनी पूरी भारी पड़ रही है एक पाकिस्तान जैसे देश में। और यही नहीं, आपको मैं बताना चाहूंगा कि जब एलन मस्क ने ट्विटर को खरीदा था, एलन मस्क ने जब ट्विटर खरीदा तो आपको याद होगा यार, उस समय में बहुत पूरी दुनिया में वाहवाही उठी थी कि एलन मस्क ने $44 बिलियन रुपीस में ट्विटर को खरीद लिया। मतलब लगभग 3 से 4 लाख करोड़ रुपए होते हैं अगर कन्वर्ट करोगे तो। इतने रुपए में ट्विटर खरीद लिया, इतने रुपए में पूरी वर्ल्ड में वाहवाही होगी। इतना सारा रुपए लेके कहां से आएंगे? इतनी दुनिया का सबसे अमीर आदमी बात यही तो कर पाएगा ऐसा। लेकिन आप सोचो यार, उससे भी दुगने से भी ज्यादा रुपए में तो टाटा खरीदने जा रही है यार अपनी एयरलाइंस। आप खुद सोचो यार, आप सोच भी नहीं सकते टाटा ग्रुप आखिर कितनी ज्यादा बड़ी कंपनी है। और आपको पता ही होगा टाटा ग्रुप क्योंकि अपने आधे से ज्यादा प्रॉफिट का पैसा क्योंकि दान कर देती है, नहीं तो भाई साहब पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 अमीर आदमी आखिर रतन टाटा न हो जाए तो कहिएगा। क्योंकि यार हर जगह पे हर एक सस्ती चीज, मतलब आप बात करोगे तो जो हमारी जो लोग इंडियन रेलवे है उसकी जो पटरी होती है जिस पर ट्रेन चलती है, वो जो आयरन होता है पटरी का, वो टाटा इंडियन गवर्नमेंट को लगभग 50% रेट में कभी कभी सस्ते में देती है, कभी 70%, मतलब जो ओरिजिनल प्राइस होती है। अगर किसी और कंपनी से लेगी अगर इंडियन गवर्नमेंट तो उसको वो चीज महंगी पड़ेगी, लेकिन जब टाटा उसको देती है तो उसको ज्यादा सस्ता सब्सिडी लगा करके देती है इंडियन गवर्नमेंट को भी। हम लोग को भी काफी सारी चीजें सब्सिडी लगा कर टाटा देती है। उसके बावजूद वर्ल्ड में लीडिंग कंपनी हो चुकी है टाटा, और 150 प्लस इसकी कंपनीज हो चुकी हैं आज। जितनी ज्यादा कंपनी, बिग बास्केट से लेकर क्या क्या चीजें नहीं खरीदती जा रही है टाटा सन्स अलग है और टाटा एंटरप्राइजेज अलग है। इतनी सारी कंपनी टाटा दिन पर दिन खरीदती जा रही है, बनाती जा रही है। सोचे कितना बड़ा साम्राज्य है कि आखिर $100 बिलियन रुपीस में 500 प्लस प्लेन खरीद करके पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 कंपनी बन जाएगी टाटा एयरलाइंस में, जो कि 30% एयरलाइंस की इंडस्ट्री को घेर चुकी होगी टाटा। और आपको बता देता हूं, अभी अगर बात करी जाए एट प्रेजेंट टाइम में, तो एयर इंडिया को खरीदते ही 16 प्लस कंट्रीज में और ज्यादा उड़ने लग गई है, और ज्यादा फ्लाइट्स जाने लग गई हैं। टाटा सोचिए घुसते ही कितना बढ़िया तरीके से काम करना शुरू कर दिया है। तो यार मैं अपनी वीडियो को यहीं पर खत्म करता हूं। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और हाँ, अगर अच्छी लगती है यार मेरी वीडियो को जरूर शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ में बेल आइकन को भी ऑन कर लो। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।